Hello friends, how are you? Oh fine. Today is our day 6 for computer science with Python class 12th and our today's topic is list. आज मैंने पहले से ही कुछ टर्म्स को यहाँ पे राइट किए हुए हैं ताकि हमारे वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी रहे और आपको सारे के सारे कंटेंट एक लिमिटेड टाइम में आपको मिल भी जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिस्ट हम कहते किसको हैं। लिस्ट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कॉमा से सेपरेट करते हुए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। अगर मैंने राइट किया राम, श्याम, घनश्याम एटसेट्रा कुछ भी मैंने राइट किया और उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेट करते हुए अगर स्क्वायर ब्रैकेट से अगर इनक्लोज कर दिया, इसका मतलब वो हो गया लिस्ट। जैसा कि इसके पहले हम स्ट्रिंग में पढ़ते थे, तो स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था कि हम सेपरेट करते थे इन्वर्टेड कॉमा से ही, हम सेपरेट करते थे कॉमा से ही, बट उनको हम इनक्लोज करते थे इन्वर्टेड कॉमा से। इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज होने से हमने पहचान लिया था कि वो स्ट्रिंग है। और यहाँ पे कैसे पहचानेंगे हम कि लिस्ट है, इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। क्लियर है। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो हमारे लिस्ट होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे राइट किया हुआ है, सबसे पहला ये होता है एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट मीन्स हमने इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, हमने यहाँ पे केवल ये स्क्वायर ब्रैकेट केवल हमने दे दिया हुआ है, एक ओपन और एक क्लोज है। अगर हमने यहाँ कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो हमारा ये लिस्ट है ये एम्प्टी लिस्ट है। एक लिस्ट हमने दिया हुआ है एक वेरिएबल लेकर के a इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने राइट किया हुआ है 1, 2, 3, यानी ये एक ऐसा लिस्ट है जिसमें हमने इंटीजर वैल्यूज़ को फिल किया हुआ है। इसके बाद मैंने राइट किया हुआ है एक वेरिएबल जिसमें मैंने लिस्ट क्रिएट किया हुआ है 1, फिर मैंने एक स्ट्रिंग लिया है हेलो, फिर उसके बाद मैंने एक डेसिमल वैल्यू या फिर फ्लोट वैल्यू ली हुई है 3.4, यानी ये भी एक लिस्ट है जिसमें हमने मिक्स्ड वैल्यू रखी हुई हैं। एक हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है राम, फिर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा हुआ है श्याम, फिर अगला इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा हुआ है शिव, यानी ये एक ऐसा लिस्ट है जिसमें केवल और केवल स्ट्रिंग है। तो ये हमारा जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग का ये एलिमेंट है, स्ट्रिंग का ये लिस्ट है। इस लिस्ट में हमारे केवल स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। क्लियर हुआ। यानी लिस्ट हम एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंटीजर वैल्यूज़ की भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम केवल स्ट्रिंग की भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अलग अलग टाइप के हैं तो हम उनको भी एक साथ इन कॉमा से सेपरेट करके एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए आगे देखते हैं। मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है। a इज इक्वल टू देव इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, पाइथन इन्वर्टेड कॉमा में एंड क्लास, यानी ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ मैंने इस a नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कराई हुई है एज अ लिस्ट, क्योंकि ये जो इनक्लोज है दोनों तरफ से ये स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर मैं राइट करता हूँ, इंटर किया मैंने यहाँ से, जैसे मैं लिखूँगा a तो मुझे a की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो a की जो वैल्यूज़ हमको मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, वो मिलेगा मुझे इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा देव, फिर कॉमा पाइथन, फिर कॉमा क्लास, ये मुझे ऐसे मिल जाएगा। यानी जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई थी वही मुझे यहाँ भी रिटर्न हो जाएंगी। बट अगर मुझे इसकी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग जाननी थी, इंडेक्सिंग से मैं बता दूं कि इसके पहले जो हम लोग इंडेक्सिंग करते थे अपने स्ट्रिंग में, जो हम एक स्ट्रिंग वैल्यू को पहले से डिफाइन कर लेते थे, एक वेरिएबल हमने बहुत सारे स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे दी, उसके बाद हम उनकी इंडेक्सिंग के थ्रू भी उनको एक्सेस कर लेते थे। अगर हमने a नाम से एक वेरिएबल लेकर के उसमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ हमने उसमें पुटअप कर ली, उसके बाद अगर हम चाहते थे राइट करते थे a1, स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करते थे a1, तो हमको जो सबसे पहला वैल्यू होता था उस स्ट्रिंग का वो मिल जाता था उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। फिर हम राइट करते थे a2, तो उसकी इंडेक्सिंग में सेकंड नंबर की जो वैल्यू होती थी वो हमको मिल जाती थी। ऐसे ही अगर हम चाहें अपने लिस्ट में भी इंडेक्सिंग के थ्रू भी अपने वैल्यूज़ को एक्सेस करना ईजिली कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। अगर मैं राइट करता यहाँ पे a1, तो a नाम से ये वेरिएबल है, a नाम से ये वेरिएबल है और a में ये सारी वैल्यूज़ हैं। अगर मैं a1 करूँगा तो ये 1 है, मुझे मिल जाएगा देव, यानी 1 पोजीशन पे ये है। सॉरी, a1 अगर मैं करूँगा तो मुझे मिल जाएगा पाइथन। A0 पे ये है,
A1 पे ये है, A2 पे ये है, ये हमने दे दिया। अगर हम करें A2 पे हमको क्या मिलेगा, 0 1 2 हमको यहाँ मिलेगा क्लास। क्लियर? यानी कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू भी अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स पे हमारा कौन सा एलिमेंट लिस्ट में रखा हुआ है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं हम कि अपने जो हमने लिस्ट हमने बताया या पढ़ा उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। अपने जैसे हम स्ट्रिंग क्रिएट करते थे वैसे हमको यहाँ लिस्ट भी क्रिएट करना होगा। लिस्ट के लिए एक हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है लिस्ट। अगर हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया और उस वेरिएबल में हमने केवल राइट कर दिया लिस्ट और कोई हमने वैल्यू दे दी एक पैरेंथेसिस लगा करके उसमें, तो भी उस पैरेंथेसिस को भी वो एज अ लिस्ट ही उसके एलिमेंट को ये समझेगा हमारा पाइथन। और जब हम अपने ए वेरिएबल की वैल्यू को जैसे ही हम लेना चाहेंगे, हमने जो उस पैरेंथेसिस लगा के जो भी हमने वैल्यूज़ दी थी कॉमा से सेपरेट करके, उनको ये कॉमा से सेपरेट करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमको रिटर्न कर देगा। यानी अगर हमने लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर लिया है तो भी हमारा जो भी एलिमेंट हम देंगे चाहे वो पैरेंथेसिस में ही क्यों ना हो, उसको ये लिस्ट की तरह हमको एक स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करके देगा। इसके अलावा अगर हमने कोई वैल्यू सपोज दी ही ना हो, जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ राइट किया था ना ऊपर एम्प्टी लिस्ट, हमने एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल में हमने राइट किया a = लिस्ट और पैरेंथेसिस लगा दिया बस। उसके बाद जब हम a को एक्सेस करेंगे तो हमको जो a मिलेगा वो एक एम्प्टी लिस्ट हमको देगा, केवल स्क्वायर ब्रैकेट उसमें लगा रहेगा। हमने राइट किया हुआ है l = लिस्ट, पैरेंथेसिस लगा दिया, यानी जब हम l को जब भी एक्सेस करेंगे तो हमको एक एम्प्टी लिस्ट ऐसे मिलेगा। क्लियर हुआ ये एम्प्टी लिस्ट? इसके अलावा लिस्ट फ्रॉम टपल्स, जैसे हमारा ये ख़त्म होगा आज ये टॉपिक लिस्ट, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा टपल। टपल के लिए मैं थोड़ा सा बस बता दूं कि टपल की ये पहचान होती है कि वो पैरेंथेसिस के अंदर राइट होता है। स्ट्रिंग जो होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज रहते हैं, जो हमारे लिस्ट होते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज रहते हैं, और जो हमारे टपल्स होते हैं वो पैरेंथेसिस से इनक्लोज रहते हैं। तो अगर हमारे पास एक टपल है यानी पैरेंथेसिस में अगर कोई हमारे पास एक वैल्यू है, हम चाहते हैं कि उस पूरी की पूरी जो एलिमेंट्स हमारे उस टपल में हैं उनको हम एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, उसके लिए लिस्ट फंक्शन होता है, मैंने बताया ही था। और जो हम पैरेंथेसिस लगाते हैं उसमें हम उसको एज ए आर्गुमेंट पास कर देंगे। सपोज अगर मेरे पास एक वैल्यू है a = A B C D नाम से 4 एलिमेंट हैं जो कि टपल हैं क्योंकि ये पैरेंथेसिस से इनक्लोज्ड हैं। अगर मैं राइट करता हूँ b = लिस्ट, जैसा मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था लिस्ट, और यहाँ पे जो मैं पैरेंथेसिस लगाया हुआ हूँ वहाँ पे मैंने a को पास कर दिया। तो जैसे मैं करूँगा b = लिस्ट a, उसके बाद जब भी मैं b को एक्सेस करूँगा तो मुझे ऐसे मिलेगा A B C D, यानी जो हमारा ये लिस्ट टपल था वो अब लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं लिस्ट के ऑपरेशन की। हम लिस्ट के साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ऑपरेशन थे जो हम अपने स्ट्रिंग के साथ करते थे, वही ऑपरेशन सेम हम अपने लिस्ट के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने उसमें किया था कॉनकैटिनेशन, हमने उसमें किया था रेप्लिकेशन, हमने उसमें किया था ट्रैवर्सिंग यानी फॉर लूप का यूज़ करके हमने वैल्यूज़ को एक्सेस की थी। हम यहाँ भी सेम जितनी चीज़ें हम अपने स्ट्रिंग के साथ करते रहे थे अपने लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। सपोज़ मैं इस लिस्ट की बात करता हूँ, b = ये है क्योंकि b में जब मैंने लिस्ट a कर दिया था तो जो b की वैल्यू हो गई ये तो ये हो गई अब a b c d। अगर मैं अब इसी को लेकर के एग्जाम्पल अगर मैं राइट करता हूँ, सपोज जब आप प्रैक्टिस जब करना अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे तो पहले आप b की वैल्यू दे देना a b c d, उसके बाद आप नीचे इसको ये राइट करना फॉर i एक वेरिएबल है इन b मैंने कर दिया, यानी अब इसको समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। हम यहाँ कॉलन लगाएंगे, नीचे राइट करेंगे प्रिंट i। अब इतना लिखने के बाद जो हमको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहले मिलेगा a, उसके नीचे मुझे मिलेगा b, फिर c, फिर d। हमको एक एक करके जो i है वो हर एक वैल्यू को फेच करेगा और हमको एज आउटपुट शो करता जाएगा या प्रिंट करता चला जाएगा। क्लियर हुआ ये?
यानी हमने ट्रेवर्सिंग भी कर ली अपने लिस्ट में। अब बात करते हैं हम ज्वाइनिंग यानी कॉन्कैटिनेशन, जो हम अपने स्ट्रिंग में करते थे वैसा हम अपने लिस्ट में भी करेंगे। अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू है, सपोज यहाँ मैंने लिया हुआ है ना a इज इक्वल टू देव पाइथन और क्लास, और b इज इक्वल टू हमने लिया हुआ है ABCD। अब अगर हम चाहते हैं कि a और b दोनों को हम ऐड कर दें तो कैसे करेंगे? अब अगर हम स्क्रिप्ट मोड में अगर प्रोग्राम बना रहे हैं इसको, तब उस केस में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे c इज इक्वल टू हम कर देंगे a प्लस b और नीचे लिख देंगे हम प्रिंट c। उस केस में उसको कॉन्कैटिनेट करके दे देगा। बट अभी मैं इसको स्क्रिप्ट मोड में नहीं, मैं इसको भी इंटरेक्टिव मोड में मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे उसको राइट करूँगा। आप उसको स्क्रिप्ट मोड में वैसे राइट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ राइट करूँगा मैं a प्लस b, ये लिख के मैं जैसे ही इंटर करूँगा, अगर मैं इंटरेक्टिव मोड में a की वैल्यू ये दे दिया, b की वैल्यू मैंने ये दे दिया और मैं नीचे लिखूँगा a प्लस b, तो इंटर करते ही मुझे एक लिस्ट मिल जाएगी। जो लिस्ट मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, देव, फिर मिलेगा पाइथन, फिर मिलेगा क्लास, फिर कॉमा लग जाएगा, फिर मिलेगा मुझे A B C D। ये इतना ABCD इसमें ऐड हो जाएगा और ये पूरा पूरा एक लिस्ट मुझे मिल जाएगा। क्लियर? यानी हम कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक दूसरा लिस्ट हमने ले लिया, कोई एक लिस्ट हमने ले लिया, छोटा सा लिस्ट लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 4 5। ये हम एक इंटीजर वैल्यू, हम स्ट्रिंग भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। छोटा मैंने कहा इसलिए मैंने एक छोटा एक नंबर ले लिया। अगर हम चाहें तो इसको रेप्लिकेशन, जो हम रेप्लिकेटिंग करते थे उसमें अपने स्ट्रिंग में, वही सेम टू सेम रेप्लिकेशन हम अपने लिस्ट में भी कर सकते हैं। किसी भी एक हमको लिस्ट लेना होगा, उस जो लिस्ट हमारा होगा उसके साथ हमको कोई एक इंटीजर वैल्यू लेनी होगी जिससे हम उनको मल्टीप्लाई करा सकें। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो जैसे हमारा स्ट्रिंग परफॉर्म होता था, हमने जो भी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन किया था उतने टाइम वो रिपीट हो जाता था। तो सेम होगा हमारे लिस्ट के साथ, जो हमारी लिस्ट होगी वो जितने हम नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो रेप्लिकेट हो जाएगी। देखते हैं कैसे। अगर मैं राइट करता हूँ यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मुझे इसका जो आउटपुट मिलता, मैं यहाँ लिखता हूँ, वो मिलता मुझे 3 4 5 3 4 5। ये मुझे ऐसा इसका रिजल्ट मिल जाता। क्लियर? तो यानी यहाँ जो मैं पहले से लिख दिया था उससे ये बेनिफिट मिला कि हमने इतने कम टाइम में देख लिया कि लिस्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे उसको हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, एडिशन उसका देख सकते हैं, रेप्लिकेशन देख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शंस, जो हमारे लिस्ट फंक्शंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं। तो इसको मैं पहले इरेज करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ लिस्ट फंक्शन के बारे में। तो बात करते हैं अब हम लिस्ट फंक्शन की। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं हमारे लिस्ट में, एक एक करके हम सबको देखते जाते हैं। सबसे पहले आता है अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने कोई लिस्ट क्रिएट कर ली है और बाद में हमको लगा कि हमको इस लिस्ट में कोई एक वैल्यू और है जिसको हमको इंसर्ट करानी थी। तो जब हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो जो भी वो अमेंडमेंट करता है हमारे लिस्ट में, जो वैल्यू हमने उसको दी है कि आप अब इसको इसमें फिर से इंसर्ट करा दो, तो उसको सबसे लास्ट में वो इंसर्ट कराता है। कैसे देखते हैं। मैंने राइट किया 2 3 5, एक हमने वेरिएबल ले लिया ए नाम से और लिस्ट में हमने डाल दिया 3 4 5। जैसे मैं राइट करूँगा a डॉट अपेंड, उसके बाद उसमें वैल्यू राइट करेंगे। मैंने यहाँ राइट कर दिया 7। सपोज मुझे इसमें लास्ट में 7 ऐड करना था, हमने इसमें जैसे 7 लिखा और जब हम राइट करेंगे a, तो अपेंड करने से ये 7 को इसमें ऐड कर लेगा, तुरंत हमको शो नहीं करेगा। शो करने के लिए हमको a को फिर से एक बार उसकी वैल्यू को चेक करनी पड़ेगी। जैसे हम राइट करेंगे a और जब एंटर करेंगे तो हमको यहाँ पे जो लिस्ट मिलेगी वो मिलेगी 3 4 5 7, ऐसी एक लिस्ट मिलेगी। क्लियर हुआ? अपेंड का यूज़ हम करते हैं किसी भी एक छूटी हुई वैल्यू को, जो हमने छोड़ दिया था, कोई एक एलिमेंट जो गलती से छूट गया हो उसको हमको फिर से ऐड करना हो, या बाद में हमारा मन भी करता है कि इसको ऐड करना हो, तो उसको हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं अपेंड के थ्रू। अब बात करते हैं इंसर्ट फंक्शन।
इंसर्ट फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमको ये पहले से फिक्स हो कि जो वैल्यू हमको अब फिर से इंसर्ट करानी है उसको लास्ट में अगर ऐड करना रहता वो अपेंड लगा देते, बट हमको बीच के किसी भी एक इंडेक्स पे इसको हमको इंसर्ट कराना था। उस केस में हम इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे? हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने एक वैल्यू दे दी 2 3 4 7। इसके बाद मुझे एक वैल्यू है जिसको हमको इंसर्ट करानी थी किसी एक स्पेशल इंडेक्स पे। मैं राइट करूँगा a.insert। इसमें हम यहाँ पे दो वैल्यू देंगे कॉमा लगा के। जो हमारा पहला वैल्यू रहेगा वो इंडेक्स वैल्यू रहेगी, और जो दूसरी वैल्यू रहेगी वो उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू को हमको पुट करना है वो वैल्यू रहेगी। क्लियर? यानी एक इंसर्ट के बाद हम जैसे ही इसको पैरेंथेसिस के अंदर कोई दो वैल्यू राइट करेंगे तो पहले हम इंडेक्स वैल्यू राइट करेंगे, उसके बाद हम उस वैल्यू को राइट करेंगे जो वैल्यू हमको उस इंडेक्स पे चाहिए। अभी देखते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 हमने इंडेक्स 3 दिया है और वैल्यू दी हमने 6। तब जब हम a की वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो जो इसकी वैल्यू को मिलेगी वो मिलेगी 2 3 4। अब 3 नंबर पे आ जाएगा 6 और 7 चला जाएगा लास्ट में। क्लियर? तो बीच में भी हमने एक वैल्यू इंसर्ट करा ली इंसर्ट फंक्शन के थ्रू। अगली बात आती है सॉर्ट की। सॉर्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमने कोई एक नंबर ले लिया, अब उस पूरे नंबर की हमको सॉर्टिंग करनी हो, जैसे असेंडिंग से डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग से असेंडिंग में। हमने कर दिया 2 3 5 1। अब अगर इसको हमको सॉर्ट करना था तो हम राइट कर देंगे a.sort। a.sort हमने जैसे ही लिखा हम ये सॉर्ट हो गया नंबर। जब हम a की वैल्यू अब एक्सेस करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 5, ऐसा करके हमको वैल्यू मिलेगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं क्लियर फंक्शन की। क्लियर फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स को हमको रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, हमको लिस्ट को एम्प्टी कर लेनी हो। उस केस में हम क्लियर फंक्शन का यूज करते हैं। हमने एक वैल्यू दिया इस वेरिएबल में 1 2 3, हमने राइट किया a.clear। फिर जब हम a की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा ऐसा केवल एम्प्टी लिस्ट। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगला आता है रिवर्स। रिवर्स फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास जो भी लिस्ट है हमारे वेरिएबल में उस लिस्ट को हम अभी पूरा रिवर्स कर दें, यानी जो हमारा लास्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी और जो फर्स्ट वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू बन जाएगी। हमने एक लिस्ट क्रिएट किया 1 2 3 4, हमने राइट किया a.reverse। उसके बाद जब भी हम a की वैल्यू को एक्सेस करेंगे हमको मिलेगा 4 3 2 1, ऐसा एक लिस्ट हमको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमको लेसन भी जल्दी जल्दी फिनिश करना है। ये जो क्योंकि हमारा भी जो भी लेसन ये चल रहा है ये 11th क्लास का चल रहा है। अभी हमारा मेन फोकस क्या है? क्लास 12th। तो जल्दी जल्दी हम पहले पढ़ के 12th क्लास से पहुँचते हैं, फिर वहाँ से हम स्मूथ वे में चलेंगे आराम से। इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स वो फंक्शन होता है, सपोज हमने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है और उस लिस्ट में हमको किसी भी वैल्यू की इंडेक्स को जानना होगा कि जो हमारी ये वैल्यू है उस वाला वैल्यू का इंडेक्स क्या है। सपोज हमने a = एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है 1 2 3 4, हमने दिया हुआ है a.index3, यानी 3 का इंडेक्स क्या है। जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इसमें 3 का इंडेक्स क्या है, तो 0 1 2 3 सेकंड नंबर इंडेक्स पे है। तो हमको यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको रिवर्ट यहाँ पे 2, यानी 3 सेकंड इंडेक्स पे है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। काउंट। काउंट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास सपोज एक खूब लंबी चौड़ी सी बड़ी सी एक लिस्ट हो। लिस्ट में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो कई बार रिपीट हुए होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है a = 1 2 2 4 1 5 2 4 2। हमने यहाँ 2 को भी कई बार रिपीट किया हुआ है और 4 को भी कई बार रिपीट किया हुआ है। तो जब हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये काउंट कैलकुलेट करता है कि जिस नंबर को हम काउंट फंक्शन के थ्रू चेक कर रहे हैं वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। मैंने राइट किया हुआ है a.count 2, तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है ये काउंट करेगा। तो 1 2 3 4 4 बार ये रिपीट हुआ है, हमको यहाँ राइट मिल जाएगा आंसर 4। क्लियर? अब बात करते हैं रिमूव की। सपोज हमारे पास कोई एक लिस्ट है, हम चाहते हैं कि लिस्ट में हमने अपेंड कर लिया या इंसर्ट कर लिया या हमने एक नया का नया एक पूरा का पूरा लिस्ट बनाया। उस लिस्ट में से हमको फिर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू या किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना होगा। तो उस केस में हम
इस रिमूव फंक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? हमने एक लिस्ट क्रिएट किया A B C D। अब हम अगर A को हमको रिमूव करना रहा तो हम क्या करेंगे? A डॉट रिमूव मीन्स कि A तो हमारा वेरिएबल था, हमारे वेरिएबल यहाँ पे अगर लिस्ट होता या B होता तो लिखते B डॉट रिमूव। तो A डॉट रिमूव और जिस वैल्यू को आपको यहाँ से रिमूव करना होगा उस वैल्यू का नेम हम यहाँ पे लिख दिए A। अब हमको क्या यहाँ पे मिलेगा? जब भी हम A की वैल्यू को एक्सेस करेंगे हमको मिलेगा B C D, ये लिस्ट हमको मिल जाएगी। क्लियर? इसके बाद एक आता है डेल फंक्शन। डेल फंक्शन का यूज हम तब करते हैं, अभी यहाँ चूँकि बोर्ड भर गया था तो मैंने नहीं लिखा था, अब मैं बता दे रहा हूँ। डेल फंक्शन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमने एक लिस्ट बना ली, हमको पूरा का पूरा वो लिस्ट ही डिलीट करना हो। ऐसे जब हम क्लियर फंक्शन का यूज कर रहे थे यहाँ पे तो ये पूरे लिस्ट को क्लियर कर देता था और हमको एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देता था। बट अगर हम क्लियर की जगह डिलीट किए रहते, डिलीट लिस्ट अगर हम किए रहते तो उस केस में हमारा पूरा का पूरा लिस्ट ही डिलीट हो जाता। उसके बाद अगर हम A को राइट करके उसकी वैल्यू को कभी भी चेक करते तो हमको मिलता कि ये लिस्ट है ही नहीं, लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो वेरिएबल हमने राइट किया है A, इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? यानी पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर देता है। इसके साथ ही हमारा आज ये लिस्ट टॉपिक ख़त्म होता है। हमारा अगला टॉपिक आता है टपल, जिसको हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। क्लियर है? आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ भी डाउट रहे एक बार ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।